विटिलिगो का डायग्नोसिस मिलने के बाद अक्सर पेशेंट सोचते हैं छोटा सा दाग है, अभी ज़्यादा बॉदर नहीं कर रहा है, शायद बढ़ेगा नहीं, देखते हैं कुछ टाइम बाद डॉक्टर से मिल लेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर विटिलिगो को 5 साल तक अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो क्या कुछ हो सकता है? आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि देर करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं और क्यों अर्ली ट्रीटमेंट आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। विटिलिगो खुद ब खुद ठीक होने वाली कंडीशन नहीं है। ज़्यादा देर तक इग्नोर करने से ना सिर्फ दाग बढ़ सकते हैं बल्कि आपकी स्किन, इम्यून सिस्टम और इमोशनल हेल्थ पर भी गहरा असर पड़ सकता है। इसलिए आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे अगर आपने 5 साल तक विटिलिगो का प्रॉपर इलाज नहीं किया तो शरीर और मन पर क्या बदलाव आते हैं। सबसे पहला असर होता है डिजीज प्रोग्रेशन पर। पहले कुछ दाग शायद छोटे होते हैं और एक जगह सीमित रहते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट के बिना उनमें से बहुत से दाग धीरे धीरे बड़े होते हैं और नए पैचेस दूसरी जगह भी दिखने लग जाते हैं। 5 साल तक ऐसा चलने दिया तो विटिलिगो जनरलाइज्ड या एक्सटेंसिव हो सकता है। साइंटिफिक स्टडीज़ के मुताबिक पहले 2 से 5 साल में डिजीजेज ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। इसी दौरान इंटरवेंशन ना करने से ज़्यादा मेलानिन सेल्स ख़त्म हो जाते हैं जो बाद में वापस लाना मुश्किल हो जाता है। विटिलिगो के दाग में मेलानिन कम होता है, राइट, इसलिए वो यूवी रेस के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो ट्रीटमेंट ना होने पर क्या होता है कि अनएक्सपोज पैचेस जल्दी सनबर्न करते हैं, रेडनेस, इचिंग, कभी कभी स्किन डैमेज होता है। अर्ली ट्रीटमेंट और सन प्रोटेक्शन के बिना ये रिस्क बढ़ सकता है और बढ़ता ही चला जाता है। विटिलिगो अक्सर एक ऑटो इम्यून टेंडेंसी के साथ आता है। इसका मतलब है कि आपका इम्यून सिस्टम खुद की ही हेल्दी सेल्स पर अटैक करता है। अगर डिजीज एक्टिव और अनट्रीटेड रहे तो कुछ पेशेंट्स में दूसरे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स डेवलप हो सकते हैं, जैसे कि आज मैं आपको बताता हूँ थायराइड डिसऑर्डर्स, हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म, दोनों, टाइप 1 डायबिटीज़, एलोपेशिया एरिएटा, पर्निशियस अनीमिया। हर पेशेंट में नहीं होता ऑफ कोर्स, बट अनट्रीटेड विटिलिगो के साथ भी बाकी बीमारियों के चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। इनफैक्ट द वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि जिन लोगों में थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर, जिनकी फैमिली में बीपी, शुगर, थायराइड की प्रॉब्लम रहती है तो उनमें विटिलिगो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, विच मीन्स कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का एक ऐसा ब्लैक एंड वाइट या क्लियर कट बॉडी के अंदर प्रोटोकॉल नहीं रहता है। दे आर समवट इंटरकनेक्टेड। जो पाथवेज हैं, जो बायोकेमिकल पाथवेज हैं हमारी बॉडी में, वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहते हैं। अगर हमारे पास शुगर की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है तो और बीमारियां आने की चांसेस होती हैं। विटिलिगो भी उनमें से एक है। इस 5 साल तक विटिलिगो को इग्नोर करने का एक बड़ा असर होता है इमोशनल हेल्थ पर। शुरुआत में छोटे दाग पर पेशेंट शायद परवाह नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे वो स्प्रेड करते हैं लोगों के क्वेश्चंस, नज़र या कमेंट्स स्ट्रेस क्रिएट करने लग जाते हैं। कई लोग सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करने लग जाते हैं, कॉन्फिडेंस लूज करते हैं और डिप्रेशन, एंग्जाइटी के रिस्क बढ़ जाते हैं। कई पेशेंट्स मुझे बताते हैं कि काश पहले ही ट्रीटमेंट ले लेते तो डिजीज़ इतनी फैलती नहीं और मैं इतना सेल्फ कॉन्शियस नहीं होता। सबसे इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल एस्पेक्ट ये है कि जितनी देर से ट्रीटमेंट शुरू होता है उतनी देर से ही फिर रिस्पांस मिलता है। अर्ली स्टेज विटिलिगो में मेलानोसाइट्स स्किन में ज़्यादा होते हैं, जिंदा होते हैं। तो मेडिसिन, फोटोथेरेपी, नेचुरल हीलिंग उनको एक्टिवेट कर सकती है, लेकिन 5 साल के बाद उनका नंबर थोड़ा थोड़ा कम होने लग जाता है। इसी वजह से रीपिगमेंटेशन स्लो या इनकम्प्लीट हो जाता है। यही रीजंस है कि डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टार्ट ट्रीटमेंट एज सून एज पॉसिबल। जाते जाते मैं एक पॉजिटिव नोट देना चाहूँगा कि मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि 5 साल के डिले के बाद भी उम्मीद ख़त्म नहीं होती है। एडवांस ट्रीटमेंट्स आ गई हैं, हमारे पास एक बेटर टाइप के सप्लीमेंट्स आ गए हैं, कंट्रोल्ड सन एक्सपोजर कर सकते हैं, इंटीग्रेटिव मेडिसिन आ गई है जो कि डॉर्मेंट मेलानोसाइट्स को रीएक्टिवेट करने में अब सक्षम हो गए हैं। लेकिन जितनी जल्दी आप शुरुआत करते हैं उतना ज़्यादा और जल्दी आपको बेनिफिट मिलता है। दोस्तों, विटिलिगो के साथ जीना मुश्किल लग सकता है, लेकिन सही समय पर सही इलाज लेने से डिजीज़ को कंट्रोल करना मुमकिन है। अगर आप या आपके किसी अपने को विटिलिगो है और आप अभी तक ट्रीटमेंट शुरू नहीं किए हैं तो और देर ना करें। एक स्पेशलिस्ट से या काया ग्लोबल के डॉक्टर से मिलकर आप अपनी स्किन और इम्यून हेल्थ के ऊपर प्लीज़ एक प्लान बनाएं। काया ग्लोबल में हम हर पेशेंट के लिए पर्सनलाइज अप्रोच रखते हैं। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।